तो यार हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो यार सब बढ़िया ही होगा। आज का सेटअप मैंने कुछ मॉडिफाई किया है क्योंकि मुझे लगा कि यार थोड़ा सा तो हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। इसलिए आज कैमरा एंगल बदला हुआ है, लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी है और आज मैं पुस्तक को, किताब को हाथ में लेके आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे सीक्वेंस याद नहीं रह रहा है कि मैं किस ऑर्डर में आपको सारी चीजें बताऊं। इसलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सो यार, कल मैंने जैसे आपको सबको बताया था कि रोज और कॉलम्स क्या होते हैं और एक 2x2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सो अगर एक आडी रो है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें अगर नंबर्स अरेंज किए हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे रोज। और सीधे कतार वर्टिकल लाइन में, सीधी लाइन में अगर कुछ नंबर्स ऑर्गेनाइज्ड है तो उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का भी। सो डिटर्मिनेंट्स में रोज एंड कॉलम्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे आदमी को प्यास लगने के बाद पानी जरूरी है, वैसे ही डिटर्मिनेंट्स में रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। सो यहाँ पे फिर से इमेज है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वो इमेज जो है, ये है, ये 1 2 3 1 2 3 ऐसा, ये स्टेयरकेस के इमेज से रोज एंड कॉलम्स बराबर से याद रहेगा क्योंकि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल ही आती है लाइन, बाद में वर्टिकल आती है। वैसे ही पहले हम रोज लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स में, बाद में कॉलम्स लिखते हैं। इसलिए आप इसकी मदद से रोज एंड कॉलम्स अगर याद रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको वो बहुत इजी जाएगा। अब फिर से एक बार 2x2 डिटर्मिनेंट्स का यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। 2x2 डिटर्मिनेंट्स यानी दो लाइन के बीच में ए बी सी डी, ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी, सॉरी ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ऐसा उसका आंसर आएगा। ये कल हमने पढ़ा था। मैं बाल ठीक कर रहा हूं अभी क्योंकि पता नहीं मुझे, ऐसे ही। सो ये कल हमने पढ़ा था। मैंने कल बहुत ही रॉ में वीडियो बनाई, इसलिए बहुत से लोगों को नहीं समझा शायद से। तो आज मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। अब हम बढ़ेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट्स पे। यहाँ पे प्रेजेंट मैं कर देता हूँ। 3x3 डिटर्मिनेंट्स कुछ 2x2 के जैसे ही होता है, बस वो 3x3 है क्योंकि उसका नाम 3x3 है। सो उसमें हो गए 3 कॉलम एंड 3 रोज। रोज आर आडी लाइन, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मेरे हैंड्स के जेस्चर और एडिटिंग में जो अलग होता है उस पे थोड़ा सा मर्ज करने की आप कोशिश कीजिए क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है। मैं तहे दिल से आपकी माफी मांगता हूँ, इतनी हिंदी आती मुझे, ज्यादा नहीं आती। सो 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है तो सबसे पहले हमें इज इक्वल टू के बाद लिखना है ए, उसके बाद गैप, फिर बी, उसके बाद गैप, फिर सी। और ए के बाद की जो गैप है मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा। अब कैसा है कि ए का जो कॉलम है और ए की जो रो है, अगर हमने ए लिया है तो ए की रो नहीं आएगी, उसमें ए के कॉलम नहीं आएगा। तो बचेगा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ई एफ और जी एच आई ये रहेगा। तो उसके सामने 2x2 डिटर्मिनेंट बना के लिख देने का है। ऐसा ही आगे के साथ करना है। अगर बी है, बी किया है तो बी की रो और बी का कॉलम नहीं आएगा। फिर ए के नीचे के 2 एलिमेंट्स और सी के नीचे के 2 एलिमेंट्स का बन के एक 2x2 डिटर्मिनेंट उसके सामने होगा। वैसे ही थर्ड के बाद, थर्ड मतलब सी के साथ होगा, सी की रो और सी का कॉलम, ओके, वो नहीं आएगा। सो ए के नीचे के 2 एलिमेंट्स और बी के नीचे के 2 एलिमेंट्स ऐसा बनके 2x2 डिटर्मिनेंट तैयार होगा। उसको हमें उसके सामने रखना है।
फिर 2x2 डिटर्मिनेंट की तरह उसे नॉर्मली सॉल्व करना है और उसे ए, बी और सी से मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स को। मतलब ए के बाजू में जो 2x2 डिटर्मिनेंट्स है उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आएगा। और ये सब करते टाइम अगर ए का साइन है प्लस, बी का साइन है प्लस और सी का साइन है माइनस, तो हमें अल्टरनेट साइन डालना है, अल्टरनेटिव साइन डालना है। तो अभी यहाँ पे है प्लस, बीच में आएगा माइनस, बाद में फिर से आएगा प्लस, पर वो माइनस होने के कारण प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। इतने तक बात समझी है, आई होप समझी होगी। सो पंखा बंद है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, सॉरी। सो अभी हमें क्या करना है, जब भी हम ए, बी और सी लिखेंगे तो पहले उसके करस्पॉन्डिंग साइंस के अल्टरनेटिव लेने। अगर ए का साइन ही माइनस है तो बाद में प्लस आएगा, बी का साइन प्लस आएगा और सी का साइन फिर से माइनस आएगा। अगर वो प्लस हुआ तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इतने तक बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे 3x3 डिटर्मिनेंट का मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार ये देख लो, उसका आंसर भी देख लो, तब तक मैं आपको आगे का बता। सो आई एम बैक एक बार फिर से। अब वो मैंने प्रेजेंट किया था, आई होप आप सबने वो लिख लिया। अगर नहीं लिखा, हाँ आई नो दिवाली चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, मैं आगे भी विश करूंगा। और दिवाली के वेकेशन में किसी को पढ़ाई का मूड नहीं होता तो जस्ट वीडियो देख लो और समझ लो, लिखना वगैरह तो चलता रहेगा। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 11th-12th कर रहे हैं तो 50-60 बुक्स का, नोटबुक्स का भर जाना तो आम बात है, डरा नहीं रहा, जस्ट किडिंग। सो अभी हमारा 2x2 डिटर्मिनेंट्स हो गया, 3x3 डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। एक क्रैमर्स रूल 10th में भी था, इस साल में भी है, थोड़ा सा एडवांस्ड है क्योंकि अब वो प्रो बन चुका है। पहले वो नूब था, अब वो प्रो बन चुका है। सो क्रैमर्स रूल पहले था हमें 2x2 डिटर्मिनेंट्स के लिए इन 10th, अभी है वो हमें 3x3 डिटर्मिनेंट्स के लिए। सो अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। मेरा सम एक्चुअली यहाँ पे, इसलिए मैं इससे पढ़ के आपको बता रहा हूं। फिर सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब इतना सारा कुछ सुन के मुझे पता है आपका कान चौंधी आ गए होंगे, आपकी आंखें गोल गोल घूम रही होंगे। सो डोंट वरी, a1, b1, c3, b2 ये सारे हैं x, y, z के कोएफिशिएंट्स और d1, d2, d3 जो है वो उनके आंसर्स है। सो क्रैमर्स रूल करते टाइम हमें x, y और z तीनों के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, प्लस d का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा जो हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट्स में करते हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब ओनली d की वैल्यू, और क्रैमर्स रूल में हमें dx, dy, dz ऐसे वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे d की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम 3x3 हमें कैसे बनाना है, दो लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बीच में a1x राइट, यस a1, हम x नहीं पकड़ेंगे इसमें क्योंकि वो कोएफिशिएंट है तो वो अंडरस्टूड है। a1, b1, c1, a2, b2, c2, नो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ऐसे 3x3 3 रोज एंड 3 कॉलम तैयार हो जाएंगे। एक रो होगी a1, b1, c1 की और एक कॉलम होगा a1, a2, a3 का। ओके, शायद से मैंने बराबर बोला था, मेरा ध्यान नहीं था। सो ये हो गया डिटर्मिनेंट, नॉर्मल डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करना है हमने जैसे किया था पहले, a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे
बाद में ए दिया तो उसका कॉलम और रो कट जाएगा। अब उसका कॉलम और रो का मतलब क्या है? अगर ए यहाँ पे है और यहाँ पे बी और सी है, राइट, ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी और सी है, तो ए इज अ पार्ट ऑफ दिस रो। तो ये इस रो में से कोई भी एलिमेंट उस 2x2 के डिटर्मिनेंट में नहीं जाएगा। और ए की जो रो है, ए का जो कॉलम है, उसमें से भी कोई उस डिटर्मिनेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो ए उस कॉलम का पार्ट है। अब जो बचा कुचा है वो हम 2x2 के डिटर्मिनेंट में लेंगे। जैसे हम बॉयज को, हमारी बहनोइयों, आंटियों ने सब खाना खाने के बाद जो सब बचा हुआ मिलता है मोस्टली घरों में, वैसे ही यहाँ पे ए का कॉलम, ए की रो छोड़कर बचा कुचा जो है उसका एक डिटर्मिनेंट 2x2 का बना के तीनों के साथ ऐसा ही करना है। बी की कॉलम, बी का रो नहीं आएगा। यहाँ पे ए की रो के जो है, ए की रो के जो नीचे के 2 एलिमेंट्स है वो सी की रो के नीचे के दो एलिमेंट्स, और सी के टाइम पे ए की सी का पूरा कॉलम, सी का पूरा रो छोड़कर जो बचेगा उससे 2x2 डिटर्मिनेंट बनेगा। उसका वैल्यू निकालने के बाद हम आते हैं dx पे। ओके, सो dx हम करेंगे कैसे? तो जैसे हमने पहले देखा था, a1x प्लस b2y प्लस c1z। तो x का कॉलम पहला है, तो पहले कॉलम में हमें अब डालना है क्या? इज इक्वल टू d1 d2 d3। शायद से याद आ रहा होगा, कुछ जमानों पहले हमने उसके बारे में बात की थी। सो वो हमें यहाँ पे पुट करना है, और रेस्ट b का कॉलम और c का कॉलम वैसे का वैसे रहेगा। हमें नॉर्मली उसको आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। आ गया हमारा dx, फिर आएगा हमारा dy। सो अब आप बताओ कि अगर dx के टाइम पे जो x का कॉलम है उसको हम इज इक्वल टू यानी d1 d2 d3 से रिप्लेस करते हैं, तो y के टाइम पे कौन सा कॉलम d1 d2 d3 के साथ रिप्लेस होगा? मैं 2 से 3 सेकंड दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप स्मार्ट हो। सो जस्ट ट्राई ऑन। अब तक कुछ टॉपर लोगों के आंसर आ गए होंगे, कुछ जो शांत से बैठे रहते हैं पर उनको कुछ समझता नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो डोंट वरी, कंसेप्ट क्लियर कर लो। बाद में आइंस्टाइन भी हमारे सामने कुछ नहीं, ऐसा नहीं, आइंस्टाइन भगवान है। सो y के टाइम पे y की जो रो है यानी b1y b2y b3y, y के कॉलम पे आएगा d1 d2 d3। मेरी जबान बहुत फिसल जाती है, मैं सर्फ खा के पैदा हुआ था, सो सॉरी। हम आगे उसको नॉर्मल डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, जस्ट वैल्यूज बदल लिए। और अब ग्रैंड क्वेश्चन, अगर हमने dx निकालते समय x का कॉलम इज इक्वल टू से रिप्लेस किया, dy निकालते समय y का कॉलम इज इक्वल टू से रिप्लेस किया, तो dz निकालते टाइम कौन सा कॉलम हम d1 d2 d3 से रिप्लेस करेंगे? बताओ। मैं अच्छा लग रहा हूं ना? सॉरी। सो आ गया, सभी को आंसर आ गया होगा। जिनको नहीं आया बुरा मत मानो, एक बार फिर से वीडियो देख लो, कोई इश्यू नहीं, समझ जाएगा। अगर नहीं समझा तो समझ जाएगा, आई थिंक। मतलब डोंट वरी, मैं घबरा नहीं रहा हूं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे उसमें दिमाग चलाएंगे वो हमें आ जाएगा। जैसे हमें पबजी में पूछेंगे का मैप हमारे किचन जैसा लगता है, वैसे ही डिटरमिनेंट हमें हमारे फोन के कैलकुलेटर की तरह लगने लगेगा। जब जरूरत होगी तब हमें वो ओपन करके उसमें कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। ये होने के बाद अब आ गई है हमारी वैल्यूज d की, dx की, dy की, dz की। अब सब कुछ हो गया है खलास। अब हमें निकालना है
x की वैल्यू बराबर। अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि अगर तुम्हें मैंने एक डेयरी मिल्क दिया और दूसरे को तुम्हें एक डेयरी मिल्क और एक बबली चॉकलेट दी। बबली होता है ना वो सिल्क का, मैंने खाया था एक बार, बहुत अच्छा था। सो मैंने उसको डेयरी मिल्क और बबली दिया और इसको मैंने डेयरी मिल्क दिया। अब समझो अगर डेयरी मिल्क डी है और डेयरी मिल्क प्लस बबली है dx, तो अगर हमें बबली निकालना है, उसमें से हमें बबली निकालना है, थियोरेटिकली ट्राई करो, खाना हाँ बराबर, मुझे अभी समझा। अगर हमें बबली को साइड में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यानी बबली इज इक्वल टू बबली इंटू डेयरी मिल्क नॉर्मल वाली अपॉन नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क। तो हमने अगर दोनों नॉर्मल डेयरी मिल्क खा ली या फिर हमने हमारे छोटे भाई बहनों को बांट लो यार, कुछ नहीं होता, बांटने से प्यार बढ़ता है। बांटने के बाद हमारे पास क्या बचा, बबली। वैसे ही x की वैल्यू निकालते समय हम dx अपॉन d निकालेंगे तो d कट हो जाएगा। एकदम थियोरेटिकली, एकदम सिंपल इमेजिनेशन है, तो d कट हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर दूंगा d इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। हाँ, अब 2 इंटू 4 अपॉन 2 होता तो 2 और 2 कट हो गया, अभी के लिए जस्ट 2 और 2 कट हो गया, रहा ना 4 रहा ना, x इज इक्वल टू 4 आया। वैसे ही x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो d से dx को हमने अगर डिवाइड किया तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही y की वैल्यू, वैसे ही z की वैल्यू निकालने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। थक गया, हाउच नहीं। और पहली चीज, डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, इस बुक में तो वैसे ही लिखा है। सो आई थिंक वही सच होगा। आज के लिए इतना ही। और पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अंकल आंटियों को मेन शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, क्योंकि उनको मैथ्स आती है, मुझे पता है, पर उन्होंने अगर आपको थोड़ा सा तंग किया होगा तो आप उनको स्कूल भेज सकते हो। थोड़ी 15 या 20 मिनट की वीडियो है शायद, सो 15-20 मिनट के लिए आप उनको फिर से स्कूल में भेज सकते हो। और अगर आपको किसी ने कुछ ज्यादा ही परेशान किया है तो मेरे सारे की सारी वीडियोस उनको सेंड कर दो। और रिलेटिव्स अगर सच में कोई सेंड करता है तो आई एम रियली सॉरी, ये सिर्फ मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हैप्पी दिवाली। आज धनतेरस है, सो धनतेरस की बहुत नहीं, आज धनतेरस है 1-2, आज की तारीख क्या है, ओ माय गॉड, हाँ 3rd, आज शिवरात्रि, ओ माय गॉड नाइस। धनतेरस कल थी, आई एम सो सॉरी, कल मैंने विश नहीं किया क्योंकि मैं बहुत रॉन्ग में वीडियो बना लिया और मेरी तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए कैलेंडर वहीं पे लगाया। हैप्पी दिवाली सबको। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बोलो पटाखे मोस्टली ना फोड़े, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि हमने दिवाली पटाखों के लिए बनाई है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका साइंस ही अलग है। जब मुझे कभी टाइम मिलेगा, पूरा साइंस मुझे समझ में आ जाएगा, तब मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा कि दिवाली एक्चुअल में क्यों ऐसे तरीके से हम मनाते हैं। बेसिकली जब रावण का वध करके राम वापस अयोध्या में आए थे तब सबने दीप जलाए थे और पटाखे, आप बोल सकते हो उस टाइम पटाखे होंगे या नहीं, मुझे इतना नहीं मालूम, पर तब से दिवाली चल रही है, इतना ही मुझे पता था। तो इतनी ही मेरी नॉलेज अभी के लिए ले लो और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी बर्थडे की तरह विश किया मैंने, सॉरी। अंकल आंटियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आंटियां नहीं, अंकल बाद में, आंटियां, मम्मियां, दादियां, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छा फराल बना के खिलाती हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। हैप्पी दिवाली, विश यू गुड हैप्पी दिवाली। और न्यू ईयर भी आ रहा है, तब तो मैं बना ही दूंगा वीडियो। चलो बाय।